जीजी ये सब क्या है? जे है तेओ नयो कारोबार। तिवारी एंड सन्स घी वाले। मथुरा की एक शुद्ध घी बनाए वाली कंपनी से बात करके हमने जो घी मंगाया तेरे लिए, और हमने कोई आगरा का डीलर बनाए जाए की बात भी कर ली उनसे। नौकरी की खातर विदेश जाए की क्या जरूरत? और एक दुकान चली गई तो क्या हुआ? तू घर से कारोबार शुरू कर। ईश्वर ने चाहो तो जहां में भी खूब तरक्की मिलेगी तुझे। जुग जुग जियो वाला। 17 बरस का था तो जब हमने अपने हाथन से बाबूजी की वह दुकान साफ करके तो एक कारोबार शुरू करवायो तो ते जीजा जी से उधार लेके, याद है? कैसे भूल सकता हूँ जीजी। सच कहूँ, अगर आप मेरे जीवन में नहीं होती ना तो मैं कभी तरक्की नहीं कर पाता। ते जीजी अपने लल्ला को परेशान कैसे देख सके? है? सब अच्छा है जाएगो, बस तू सच्चे मन से अपना नया कारोबार शुरू कर। जी। फोन लगा हलवाइयन को, खाना बनावन वालन को, और बताओ उन्हें अपने घी की खूबियां। पहले थोड़ा कम फायदे में घी बेच ले, बाद में देखी जाएगी। चो ठीक है जीजी, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। मामा जी पानी। हाँ चलो। का कर लल्ला, पागल है का? निर्जला व्रत रखो वाने, पानी पी के तो व्रत टूट ना जाएगा। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, आप पानी पी लीजिए, व्रत तो हमारा है और हम तो बहुत खुश हैं आज हमारे पहले ही व्रत के दिन, पूजा होने से पहले ही जीजी ने आपके नए कारोबार की इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। अब बस आप एकदम मन लगा के पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए इसमें। थैंक गॉड तुम्हारा फोन लग गया। अच्छा सुनो, मैंने भी आलोक जी को अपने घर से निकलते हुए देखा है, बहुत गुस्से में। आई एम श्योर सीधा घर पे ही आ रहे हैं। तुम लोग सब रेडी हो ना? ओके ग्रेट, बाय। आदि। अरे मम्मी, बुआ जी की कफ सिरप की दवाई कहाँ है? अरे वो तो यहीं रखती है ना, वो रे तकिया के नीचे। देखा था ना इंदु, कैसे बाजी पलट दी हमने आज। कैसे एक बार फिर से लल्ला हमारे एहसान तले दब गो। रेनू चाहे जितने व्रत और पूजा कर ले, लल्ला के मन पे चढ़ो हमारा रंग कभी हल्को ना हो। आदि, को कछु हो तो ना जाएगा ना? हमें बहुत डर लग रहा है, ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी देर सुन लेंगी। एंडोस्कोपी में डॉक्टर दवाई देते हैं। आपको याद है मुझे अल्सर हुआ था? हाँ, तो तू भी मुझे यही दी थी। पर हमें बहुत डर लग रहा है आदि। आप चिंता मत करो। हमें तो कछु समझ में ना आ रहा अम्मा जी। आपने तो कहा था चूहे को रोटी डाल रही हैं और आपने यहाँ मंगा दिए टीम के 25 डब्बे। आप
सचमुच मामा जी को नया कारोबार करवाने वाली हैं? इंदु तू अपने दिमाग पे जोर मत ही दे, मूंगफली खिला। भाई खांसी की दवाई लेके आ चल। रेनू, अरे रेनू जरा चाय पिला दो हमको। हम जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाना। मम्मी मम्मी सुनो, आप प्लीज पापा से बात कर लो, उन्हें कैसे भी करके यहाँ बुलाओ, उनको यहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब मैं देखा। अम्मा जी कहाँ हो रहा है आपको? अम्मा जी ठीक तो? मम्मी असर चालू हो गया है। जेका और राय जीजी को कछु हो तो ना जाएगा अरे ना? मम्मी आप चिंता मत करो, थोड़ी देर तक वो बोल नहीं पाएंगी बस। और वैसे भी दवाई उनको सुन करने के लिए दी है कि जब जीजा जी आए और उनके बारे में सच बताए तो कुछ बोल ना पाए। आप ये सब छोड़ो, अपने पापा से बात करिए। हाँ अरे ठीक है ठीक है ठीक है, हम जाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अरे वही दवा तो पीती आप। अम्मा जी का हो गया आपको? अम्मा जी जीजी जीजी क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो? कछु चाहिए आपको? देखो ना, जब से खांसी वाली दवा पी आवाज ही नहीं निकल रही अम्मा जी की। पता नहीं क्या हो गया अम्मा जी को। अम्मा जी भाभी जी। काश नव्या की बात सही हो। मेरे नाम का बोर्ड भी जला दिया। बुआ जी, अम्मा जी बुआ जी। क्या हो रहा है? अरे जीजा जी आप इतने नाराज क्यों हैं? मेरे नाम का बोर्ड भी जला दिया। अच्छा खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ। अम्मा जी कह रही बोर्ड उन्होंने ना चुप रहो। मैं इनसे बात कर रहा हूं। क्या लगा था आपको इन लोगों की तरह आलोक दुबे को भी बेवकूफ बना लेंगी आप? लेकिन आपकी सच्चाई मैं जान चुका हूं। खुद नहीं मुझसे दुकान मांगने को कहा और फिर खुद ही दुकान सील करवा दी। आपने ही मुझसे कहा कि ये घर आपके नाम पे कर दूंगी, लेकिन वो भी आप अपने नाम पे कर रही हैं। अरे आप आलोक दुबे की क्या होंगी जब अपने सगे लल्ला की नहीं हो सकी? जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हैं आप उनकी। और आप सब लोग ध्यान से सुन लो, यही वो औरत है जिसने मुझे भड़काया है। इसके कहने पे ही मैंने पापा जी की दुकान मांगी थी। और यही वो औरत है जो आप सब लोगों को घर से बाहर निकाल के बेदखल करना चाहती है इस घर से। लेकिन इस बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आलोक दुबे से पंगा लेकर। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं।
अच्छा हुआ जो तिवारी जी ने सब कुछ देख सुन लिया। अब जीजी के बारे में इनका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि अब जीजी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। जीजी, 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 जीजी होश में आओ जीजी। जीजी, रेनू पानी लेकर आओ जल्दी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने आलोक जी? अब ये बुढ़िया क्या नया नाटक कर रही है? चलिए जीजी, जीजी होश में आओ जीजी। दवा का असर कहीं ज्यादा तो ना हो गया, कहीं कुछ हो तो ना गया जीजी को? मम्मी कुछ नहीं, मैंने ज्यादा नहीं दी थी दवाई, अब टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा। जीजी होश में आओ जीजी। सब आलोक जी की वजह से हुआ। जीजी इतना भला बुरा बोल दिया अम्मा जी को, अम्मा जी बर्दाश्त ना कर पाई। आलोक जी क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों जीजी को परेशान कर रहे हैं? क्या इनकी उम्र का भी लिहाज नहीं है आपको? अरे दे तो दी आपको दुकान, अब बस सील हट जाए, उसका पेपर्स भी ट्रांसफर कर दूंगा। ये जो जीजी है ना, इनकी लीला अपरंपार है, बहुत बड़ी कलाकार है कसम से। नाटक पे नाटक। बस आलोक जी, पहले भी आपसे कह चुका हूं, अपनी जीजी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। दामाद हैं आप इस घर के, इसलिए सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। चुप हो जाइए। मुझे चुप करा के क्या करेंगे आप? अपनी आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए। ये जो जीजी है ना आपकी, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर ये आपका घर, आपकी दुकान सब हड़पना चाहती है। अच्छा चलिए। देखिए ठीक है पीपे, जीजी ने मंगाया मथुरा से मेरा नया कारोबार शुरू करवाने के लिए। अगर जीजी ने मेरी दुकान पे सील लगवाई है, आप या मेरे साथ खेल खेल रही है, तो ये सब कुछ क्यों करवाती हो बताइए? आलोक जी, ये घर आज तक मेरे नाम पर है। जीजी ने आज तक कुछ मांगा नहीं है, बल्कि दिया ही दिया है। और आप जो जीजी के बारे में बोल रहे थे ना वहां पर खड़े होके, वो सब कुछ झूठ है। और जीजी आपके नाम पर दुकान करवाना चाहती है क्योंकि आपने प्रीति को छोड़ने की धमकी दी थी। और ये उल्टी सीधी बातें करके दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, दुकान आपके नाम पर कर दूंगा मैं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जीजी मेरे और मेरे बच्चों के बारे में पूरा सोच नहीं सकती। अरे वाह, सब अपने आप ही है गो। आंख मूंद के विश्वास करे लल्ला हम पे। तिवारी जी, जीजी को होश आई क्या? जीजी, जीजी आप ठीक तो हैं? आलोक जी, हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, चले जाइए इस घर से।
ये सब नव्या की चाल तो नहीं है? जरूर ऐसा ही होगा। बहुत दर्द हो रहा होगा ना मम्मी जी। पता नहीं इतनी देर तक गरम मटका रख के आप कितना चली हैं, कितनी सूजन आ गई है। दर्द हो ही रहा था, पर तुम्हारी जैसी बहू के हाथ का स्पर्श पाके एकदम ठीक हो गया। वैसे भी इतनी मुश्किल से हमें साथ में समय मिल रहा है। जीजी बाहर गई थी तो हमने इंदु को भी कुसुम के साथ भेज दिया किसी बहाने से, ताकि कम से कम हम तो थोड़ा समय साथ रहें। ऐसे मम्मी जी एक बात बोलूं? पापा जी आपसे प्यार बहुत करते हैं। बताओ आपके पीछे पीछे मंदिर तक आ गए हो। उनका जो प्यार और विश्वास ही तो हमारी ताकत है नव्या, पर बहुत भोले हैं वो, इसीलिए उन्हें कछु नजर नहीं आता। जिस इंसान के खुद के मन में छल ना हो, उसे किसी और का छल कपट समझ ही नहीं आता। हम भले ही आज अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, मगर हम जीजी को तिवारी जी का बाल भी बांका नहीं करने देंगे। बुआ जी बैठिए, मैं चाय का बोलता हूँ। रहने दे रहने दे। हमें मालूम है प्रीति बाहर गई है बच्चन के संग, और वैसे भी जब बात हम करने आए ना, वह उसके सामने ना हो सका। कौन सी बात? यही बात आलोक जी कि शकल से जितने होशियार दिखते हो ना, उतने हो नहीं। पर हम तो बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी समझे थे आपको। हाँ, आप तो एकदम कच्चे निकले। इतनी मेहनत से बिछाई हुई बिसात को एकदम बर्बाद कर देते आज आप। ये सब उस नव्या की चाल है। वो जानबूझ करके हम दोनों को लड़वा रही है। दुकान सील किसने करवाई होगी? आप सबकी फेवरेट बुआ जी ने। मैंने तो बुआ जी को इंदु भाभी को बोलते हुए सुना था कि वो घर के पेपर्स भी अपने नाम पे करवा लेंगी। अब मैं इनकी चाल समझा। ये सारे के सारे मिलके ससुर जी को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। अरे उनके चाहवे से कछु ना होवेगा वही जो हम चाहते हैं। लल्ला अंधविश्वास करे हम पे। देखो ना तुमने, तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास ना करो उसने। लेकिन बुआ जी। अरे तू चिंता नहीं कर, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे हम। जो सास बहू बेटे की तिकड़ी को जीतने ना देंगे हम। ये रेनू आज नहीं तो कल लल्ला को हमारे खिलाफ भड़का सके, इसीलिए तिकड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। रेनू तो नव्या को कभी घर से बाहर निकालेगी नहीं। इन्हें अलग करने के लिए हमें लल्ला के मनते रेनू के प्रेम को ही बाहर निकालना पड़ेगा। रेनू को तोड़ दियो ना तो फिर ये तिकड़ी धाम से मुंह के बल गिरेंगी। और आप अपने गुस्से को तनिक कंट्रोल में रखो आलोक जी। अपने आंख कान खुले रखो, वरना हम भी कछु ना कर पाएंगे आपके लिए। ठीक है, आप उन सास बहू को संभालिए, मैं आदि को देखता हूँ।